हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लाए हैं क्लास 8 का मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 1। जो चैप्टर का नाम है वो परिमेय संख्या है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है कि ये लाए हैं, ठीक है। उसका जो बेसिक लाए हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब कराएंगे प्राकृतिक संख्या, जो कि नेचुरल नंबर। हम लोग क्लास 7 में ही इसके बारे में दे दिया है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम विषम सब हम लोग आप लोगों को बता दिए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग फिर भी जानने की कोशिश करेंगे, जो कि सिलेबस में दिया गया है 8 क्लास के। इसी की वजह से इसको जानना जरूरी है। अगर हम आप लोगों को कह देते हैं कि ये लेक्चर में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग नहीं देखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। क्या देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो है किसे कहते हैं। तो गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इस प्रकार मतलब जो गिनती की जाती है, जो जिसको हम लोग गिनते हैं, क्या करते हैं, गिनते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको हम लोग गिनते हैं, गिनते कौन है, गिनती वाली संख्या कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि इसको गिनते हैं ना, इसी वजह से इसको प्राकृतिक संख्या, गणना की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसको इसी की वजह से इस भाग में रखा गया है। अब उसी प्रकार दूसरा नंबर के हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि पूरा पूरी संख्या। क्या होता है, पूरा पूरी संख्या। तो किसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें क्या मिसिंग है, ये जीरो मिसिंग है। क्या मिसिंग है, जीरो। अगर हम लोग जीरो लगा देंगे तो ये पूरा पूरी संख्या यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर हम लोग जीरो को जोड़ देते हैं, देखिए इस प्रकार, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में 0 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक। इसके बारे में हम लोग पूरे बेसिक में जाने हैं क्लास 7 में, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग कि पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर्स कहते किसको हैं। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। मतलब जितने भी पूर्ण संख्या हैं और जितने भी ऋणात्मक संख्या हैं, दोनों को अगर हम लोग आपस में, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को आपस में मिला दिया जाता है तो उससे हम लोगों को पूर्णांक प्राप्त होता है। मतलब ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला दें हम लोग तो उससे हम लोगों को पूर्णांक मिलता है, यानी इंटीजर्स मिलता है। जैसे इस प्रकार -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सभी पूर्णांक हैं। और इधर का भाग हो गया फिर ऋणात्मक संख्या है और ये हो गया पूर्ण संख्या, दोनों को मिलाएं तो पूर्णांक मिल गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्याएं हम लोग कहते किसको हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पॉजिटिव में पाया जाता है, ऐसे संख्याओं को हम लोग धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से आगे जानेंगे हम लोग कि ऋणात्मक संख्या कहते किसको है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जितने भी संख्याएं हैं यानी कि माइनस में यानी कि निगेटिव में, उसी को हम लोग ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है परिमेय संख्या, जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, इसी पर आधारित है ये परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या कैसे होते हैं, ऐसे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता हो। कौन रूप में लिखा जाता हो, p/q के रूप में लिखा जाता हो। q = नोट 0 का p/q के रूप में लिखा जाता हो, व्यक्त किया जा सकता है। और जहाँ p तथा q पूर्णांक है, क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कौन कौन सा, -3 -2 -1 2 3 4 5, मतलब माइनस में भी रहता है प्लस में भी रहता है, वो पूर्णांक कहलाता है। 0 भी रहता है पूर्णांक, इस प्रकार रहना चाहिए। अब कह रहा है आगे कि q = नोट 0 यानी कि जो q है उस जो बटा में है, जो हर है उसमें कभी 0 नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए, 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 -2/5 -2/3 7/15 -6/-15 आदि परिमेय संख्या है। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाता हो और p तथा q जो हो वो पूर्णांक हो। का हो, पूर्णांक। और जो नीचल का भाग यानी कि q = नोट 0, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो यहाँ है इसमें 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि 1/0 नहीं होना चाहिए, 2/0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के 1/0 चाहे 5/0 ये नहीं, 0/1 हो सकता है, ठीक है, ये माना किया है, ठीक।
अब चलिए आगे देखेंगे धनात्मक संख्या कि धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहते किसको हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या कहते किसको हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनका अंश तथा हर दोनों की चिन्ह समान हो। अब अंश और हर किसको कहते हैं, तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार की संख्या ले लिए, जैसे कि परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है ना। हाँ, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग ले लिए और इसी को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। और इसी को हम लोग हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक है, इस प्रकार की संख्या को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनका अंश तथा हर का चिन्ह समान हो। जैसे कि प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस में होना चाहिए, या फिर माइनस और माइनस में होना चाहिए। अगर प्लस में है तो दोनों प्लस में होना चाहिए, अगर माइनस में है तो दोनों ही माइनस में होना चाहिए। ऐसे संख्याओं को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 2/5 ये प्लस में है तो नीचे वाला भी प्लस में है, 3/4 ऊपर वाला प्लस में है तो नीचे वाला भी प्लस में है, -1/-4 तो ऊपर वाला माइनस में है तो नीचे वाला भी माइनस में है, -3/-2 ऊपर वाला माइनस में है तो नीचे वाला माइनस में भी है, इत्यादि। ये सभी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब चलिए आगे देखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब इस प्रकार के परिमेय, किस प्रकार के, तो देखते हैं कि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह विपरीत हो। मतलब दोनों नीचे का और ऊपरे का जो है कि मेल ही नहीं खाए। जैसे कि माइनस में हो गया तो ये प्लस में हो गया, अगर ये प्लस में हो गया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, इस प्रकार की संख्या होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तथा विपरीत होना चाहिए। जैसे में देखिए -2/3 यानी कि ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में है, दोनों विपरीत है। -3/5 दोनों विपरीत है। 3/-8 ये भी विपरीत है। 5/-12 ये भी विपरीत है, इत्यादि ऋणात्मक संख्या है। इस प्रकार की संख्या हो जाती है ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या हो जाती है, ऋणात्मक संख्या। चलिए अब इसको आप लोग उतार लीजिए, और उतारने की बात है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ताकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। परिमेय संख्या होता कौन है, अपरिमेय संख्या तो बता दिए हैं हम लोग, सम विषम टोटल चीज़ हम लोग बता दिए हैं। ये 8 क्लास के हिसाब से। बाकी जाइएगा लेक्चर में इसको कीजिएगा, हमारे चैनल पर जा करके मिलेगा आप लोगों को पूरे संख्याएँ की जानकारी। जो लेक्चर के नाम लिख करके डाले होंगे, संख्याओं का जानकारी, सम विषम परिमेय अपरिमेय अभाज्य भाज्य सब बता दिए हैं। ठीक, लेकिन अभी ये 8 क्लास के सिलेबस में था, ये हम लोग जान चुके। अब हम लोग जानेंगे उदाहरण, कि उदाहरण को पहले जानेंगे। 8 क्लास की बुक से जो उदाहरण है वो सभी उदाहरण को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नवाली में आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज इतने ही रहने देते हैं, कल से उदाहरण की तरफ हम लोग रवाना होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और इस प्रकार से वीडियो को शेयर करते रहिए।